मैंने सपा और बसपा के राज में बहुत झेला है। बेटियों की सुरक्षा बड़ी है मैम। कैसे? आप कहां से? आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती, बीजेपी वो करती है। आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी ऊपर आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दें। मैं कवित्री हूँ, मेरा नाम निधि गुप्ता कशिश है। मैं पुणे रह रही थी इतने सालों से, और जब वहाँ रहती थी तो दिल्ली और नोएडा आने के नाम से कतराती थी बिकॉज ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। एक लड़की और एक लड़के के महिला थी उसमें। भाई आपको महिला दिखाई नहीं दी, ड्राइवर को फंसा दिया गया। नमस्कार दोस्तों स्वागत है भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की इस डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव की ऑडियंस ने अच्छी तरह से बैंड बजाई है, क्योंकि आज की इस डिबेट में जब आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव से ऑडियंस ने सवाल किया तो आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने ऑडियंस के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस से लड़ने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आप ये नहीं कह सकती मैडम। बेटियों की सुरक्षा, मैं खुद एक बेटी हूँ। मैंने सपा और बसपा के राज में बहुत झेला है। बेटियों की सुरक्षा बड़ी है मैम। कैसे? आप कहाँ से? मैं यही गौतम बुद्ध नगर से हूँ। हाँ। थोड़ा सा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। अरे भाई वो महिला है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ अरे प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? कंचना जी गिरफ्तार किया कि नहीं किया? आज भी हमारे रूह को कपा देता है। अरे वहाँ आपकी सहयोगी पार्टी थी, ब्रिजभूषण सिंह आज भी कार्यकाल में हुआ। उन्हीं के केस में लड़कियों प्रज्वल रेवन्ना मोदी का नहीं है भाई, आपकी सरकार में हुआ क्या? लड़के के साथ बच्ची के साथ किया गया। ओके कंचना जी, नहीं गिनाए, मैं 10 ही गिनवा रहा था, लेकिन आप सुन लें। अगर ये गिनवा रहे होते तो आप 10 के 10 सुनते। बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन आप बीच में ऑडियंस के पास चले। राजकुमार मैं 10 ही गिनवा दूंगा। मैं आपके पास 5 और लेकर आऊंगी, ठीक है? 5 मुद्दे और गिना दीजिए। मुझे अगर अनुमति दे मेरे दोनों वरिष्ठ साथी और जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध है, तो मैं बस 1 मिनट एक बात रख लूँ, उसके बाद आप बोलिए। मैं केवल आपको 1 महीने में भारत ने क्या अचीव किया है मोदी जी के शासनकाल में, मैं वो बताना चाहता हूँ। 91 के बाद पहली बार हमारा सोना वापस आ रहा है। LIC का जो फंड है वो पाकिस्तान के भाई मैंने देखिए, मैं आप बोल लीजिए। कंचना जी एक काम कीजिए, कंचना जी से बुलवा लीजिए। मैंने तो अनुमति भी मांगी थी। कंचना जी बोल दे, उसके बाद मैं बोलूंगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। आज देखिए झगड़ा करने का तो समय वैसे भी नहीं है। 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। कंचना जी आप बोल दीजिए पूरा, फिर उसके बाद मैं याद दिला रही हूँ आपको। आप अपने समय पर याद दिलाएं। डंका पीट रहे, मैं याद दिला रही हूँ। रूबिका जी, मैं देखिए मैं इस डिबेट में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं अपनी बारे में अपना बोलता हूँ, उनकी बारे में मैं उनका सुनता हूँ, क्योंकि उनके पास भी कोई वैलिड पॉइंट हो सकता है। आप 2 बातें गिना दी ना आपने। हाँ, मुझे पूरा गिनवाने दीजिए। आज पहली बार LIC जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके जो फंड मैनेज करती है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 2 गुना हुआ है। आज पहली बार SBI सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी, GDP 8.2%, बैंकों का प्रॉफिट 3 लाख करोड़ से ऊपर, NPA सबसे लोएस्ट, हाईएस्ट मंथली ऑटो कार सेल्स, रिक्शा के सेल्स हुए, हाईएस्ट सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन हुए, हाईएस्ट होम सेल्स, हाईएस्ट GST कलेक्शन, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, हाईएस्ट FDI, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट सेंसेक्स, हाईएस्ट PMI मैन्युफैक्चरिंग में, हाईएस्ट PMI सर्विसेज में। ये 1 महीने में हुआ है। फिर भी कहते कुछ नहीं हुआ है। मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पर 5 बजे 10 साल पहले सारी दुकानें बंद हो जाती थी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या माहौल होता था, और आज तख्तियां लेकर अपराधी खड़े हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाती है। और आखिरी बात रूबिका जी, अरे भाई रूबिका जी 10 सेकंड, 5 सेकंड, एक लास्ट स्वाति मालीवाल के विषय पर और बलकार सिंह के विषय पर ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं, ये पूछे इनसे। मैं पुणे रहती हूँ, मैं दिल्ली सुनिए, पुणे से आई है भाई, सुन तो लीजिए। शहजाद पुनावाला, कंचना जी ऑडियो नहीं जाएगा। पुणे से आई है, सुनिए ना उनको। जी मैं कवित्री हूँ, मेरा नाम निधि गुप्ता कशिश है। मैं पुणे रह रही थी इतने सालों से, और जब वहाँ रहती थी तो दिल्ली और नोएडा आने के नाम से कतराती थी बिकॉज ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि महिला के सम्मान के खातिर लड़ती है, महिला के सम्मान की खातिर लड़ती है, जनता के सम्मान की खातिर लड़ती है, बाकी तो कुर्सी का दामन पकड़ रहे, ये सबकी पहचान की खातिर लड़ती है, भारत का परचम लहराया भारत का परचम करे विश्व स्वीकार,
करे विश्व स्वीकार, बीजेपी ने भेजा तुमको प्यार भरा उपहार, फूल कमल का ध्वजा विजय की और केसरी हार। कंचना जी ये तो कंचना जी बीजेपी का हार कवित्री है। हाँ बहुत अच्छा आपने मैम, मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ ओके आफ्टर यू। सॉरी मैम, आप पुणे से आई हैं, आपने दिल्ली और जहाँ भी जाने की बात की, वहीं पुणे में एक घटना हुआ, पोर्ट से इनके एक कार से एक लड़की और एक लड़के के महिला थी उसमें। भाई आपको महिला दिखाई नहीं थी, ड्राइवर को फंसा दिया गया। कंचना जी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कंचना जी एक सेकंड रुकिए ना। कंचना जी एक जवाब दे, आपको पूरा मौका देंगे, सबसे ज्यादा आप ही बोल रही हैं। नहीं एक सेकंड रुकिए, आप लोग एनसीआरबी के आंकड़े क्या बात कर रहे हो? हमने तो इतना ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिए और उस बंदे ने 2 लड़कों को रोक दिया। और आप क्या बात करते हो यार? क्या बात करते हो? और चेहरा कौन है? पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है सांसद से, पब्लिक मोर टूवर्ड सांसद हो गई है। इनको चेहरा लेकर मोदी जी का घूम रहे कि मोदी जी हर जगह कैंडिडेट है। लालू जी के बेटे को हटा के किसी को आम को ले आएंगे ना, आपका नाम आगे कीजिए ना। 40 कैंडिडेट का विरोध हुआ है बिहार में, इनके 40 कैंडिडेट को खदेड़ा गया है गाँव से। 40 बेटा वर्सेस बेटा से। और आप क्या जवाब दोगे? आप बेटा वर्सेस बेटा लाठी चलवाई थी इन्होंने। बेटा वर्सेस बेटा हो जाएगा यहाँ पर। रूबिका जी सबका एक्चुअल में बात ये है कि जब अब इनको क्लियर हो गया है कि ये 4 तारीख के बाद छुट्टी मनाने जा रहे हैं, या तो लड़ेंगे या इररिलेवेंट बात पूछेंगे, कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, कंचना जी सुनिए, बोल रहे संदू खली केस का भी तो चर्चा कर लीजिए, उसके बारे में भी तो संदेश खाली। हाँ मैं वजह तो मजाक ही से लग रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, गंभीर आदमी लग नहीं रहा। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाह रहा था। कांग्रेस वाले प्रवक्ता नहीं है, ये तो एक्टर है। हाँ किसी के साथ नहीं। गलत देखो, मेरा एक सेकंड सुनो। मेरा जो है जो भी मैं प्रोफेसर हूँ, चलो ठीक है, छोटा मोटा मेरा एक सवाल है, मोटा कम छोटा ये बात किसान की करते हैं, मैं किसान परिवार का ही हूँ, और किसान का कर्जा माफ करेंगे। किसान के नाम पर राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। किसानों के देवता और भगवान चौधरी चरण सिंह थे, 40 साल बेवकूफ बनाया, और कितनी बार हर आदमी ने, हर किसान ने मांग करी क्यों ना भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए किसान समाज को, नहीं दिया। तो आज जो मामला बदला है, जो किसानों में एक लहर बनी है, वो सिर्फ मोदी जी के उस बड़े फैसले से हुई। तो ये क्यों नहीं दिया गया? ओके उन्हीं के पोते पर किसान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पोते पर बीजेपी ने लाठी बरसवाई थी सर। अच्छा बताइए, ठीक है सर, कुछ और लोग कोई है कुछ कहना चाह रहा है? उनके घर से सामान फेंक दिया, ठीक है कंचना जी, दिया था। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, ठुकवा दी रास्ते में। कंचना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बस रुक जाइए। क्या बात करते हो? वो कंचना जी पुकार रही हैं, अब इनसे भी ना लड़ बैठिए। मैं भी यही सी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो है संजय जी, मैं दोनों से, खड़के जी ने पहले कहा कि हम बहिष्कार करेंगे। ओके नासिर भाई, ठीक है। हाँ। खड़के जी ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे एग्जिट पोल का, कहीं नहीं जाएंगे, फेट में नहीं आएंगे। उसके बाद एक नैरेटिव फिक्स करके दे दिया कि 295 बोलना है। हाँ। सारी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अन्ना जी हो या कोई भी हो, 295 का अपना टारगेट लेके जो है सामने आ गए। लेकिन ये बताया नहीं कैसे आ गया? बीजेपी के लोग वो हर बूथ पर गई हैं, हर बूथ पर गई हैं। ओके हाँ, मेरा सवाल ओपोजिशन से है कि अगर इंडिया गठबंधन, वैसे तो मोदी जी जीत ही रहे, तुम बड़े देखे देखे से लग रहे हो भाई। हाँ, विजय चौक पर मिले थे। हाँ, इंडिया ब्लॉक से मेरा सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन से सवाल है, लाइक आप लोग जनता की सुनते ही नहीं है।
वैसे तो 4 जून को मोदी जी जीते रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक वहीं अगर बात करें 4 जून के बाद, तो क्या इंडिया ब्लॉक बना रहेगा? क्या वो उतना अच्छा? बड़ा सवाल है। दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।